वालेकुम। आओ बेटी, खुश आमदीद। तुमसे सामान किसी ने पकड़ा नहीं? नहीं, उन्होंने तो मुझसे कहा था, लेकिन मैं अपना बोझ खुद उठाने की आदी हूँ। बताइए कहाँ रखना है इसे? वहाँ किचन में रख दो ये सारा सामान। ठीक है, लेकिन पहले मैं जूते उतार नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही अंदर आ सकती हो। जाओ रख दो वहाँ। बहुत शुक्रिया आपका। जीती रहो। खारिश होने लगी। फुरकान भी किस फैब्रिक की शर्ट लिया जो मुझे जहर लगता है। एक तो वो तुम्हारे लिए कपड़े लाया है और तुम गलतियाँ निकाल रहे हो। माफ कर दीजिए मुझे। अब अगर आपको बुरा न लगे तो हम उन लोगों के सामने एक खुशहाल शादीशुदा होने का थोड़ी देर ड्रामा कर सकते हैं। याद रखो, उन अमरीकियों को लगना चाहिए कि हम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी तुम पे चिल्लाई हूँ या गुस्सा किया है या तुम्हारे हाथ से कभी फोन छीना है। तो क्या मैं पागल हूँ ऐसी बातें करके मुझे गुस्सा मत मैंने दिलाओ। ऐसा कुछ नहीं कहा, समझे? तुम मेरे साथ इस तरह बर्ताव नहीं कर सकते करीम। मेरे हाथ से फोन छीन के क्या साबित करना चाहते थे? अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ करीम। दफा करो। एक दफा ये मीटिंग हो जाए फिर पूछता हूँ इसे। आयशा इस घर में कभी वापस नहीं आना चाहेगी। अरे आओ निदा, तुम आ गई। फुरकान का है, वो नहीं आया? मैंने कॉल की थी, वो रास्ते में है, बस पहुंचने वाला है। हाँ ठीक है, हम सब तो तैयार हैं। खैर, मेरे घर के पास एक रेस्टोरेंट है और वहाँ का खाना बहुत ही लजीज है, तो मैंने सोचा कि कुछ चीजें मुझे वहाँ से लेकर जानी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें घर का बारबेक्यू पसंद ना आया तो हम क्या करेंगे। अच्छा सोचा तुमने। निदा, मेरे भाइयों के हाथ का बना हुआ बारबेक्यू आज तक जिस किसी ने भी खाया है उसे बहुत पसंद आया है। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस एहतियात के तौर पे वहाँ से खाना लेकर आई हूँ। और हाँ, वो सारा खाना मैंने किचन में रख दिया है। वो किचन ही है ना या कोई और जगह है, मुझे पता नहीं। मैंने ऐसा किचन पहले नहीं देखा। किचन का एक दरवाजा तुम्हारे सामने है और दूसरा दरवाजा वहाँ पीछे से है। वो सीक्रेट दरवाजा है घर वालों के लिए। तुम दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकती हो। वैसे ये वाला ज्यादा आसान रहेगा, है ना? आयशा, मेरा हरगिज़ ऐसा मतलब नहीं था। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा तुम्हारी फैमिली बड़ी है तो किचन भी बड़ा होगा। वो जगह बहुत छोटी सी है, इसलिए पता नहीं चला कि वो किचन है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ये किचन काफी छोटा है? हमारे लिए इतना ही किचन काफी है, क्योंकि हम उतना ही खाना बनाते हैं जितना खाया जा सके। बहस खत्म हो गई तुम दोनों की? अच्छा है, अब चलो अपने खाने पे नजर डालते हैं। तुम लोग यहाँ हो, बाहर मेहमान आ गए। चलो आ जाओ सब लोग। फुरकान उनके साथ है। आ जाओ। जी प्लीज आयशा, आप लीड कीजिए। ले आओ इन्हें अंदर। वेलकम 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 मिस्टर। आयशा मेरी सिस्टर है, आ जाए। वेलकम। नाइस टू मीट यू। जी जी जी, वेलकम वेलकम, आ जाए। वेलकम वेलकम, आप भी आ जाए। आइए आइए, खुश आमदीद। तशरीफ लाइए। एक बार फिर से खुश आमदीद। ये भाभी है मेरी। खुश आमदीद। कैसी हैं आप? सो प्रीटी। थैंक यू। वेलकम। खुश आमदीद, तशरीफ लाइए। अरे आइए भाई, वेलकम वेलकम। खुश आमदीद। खुश आमदीद। थैंक यू थैंक यू खुश वेरी मच। आमदीद। तो किसी को हमारी जुबान भी आती है। खुश आमदीद। शुक्रिया। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। तुम्हें मना भी किया था कि वो लोग आए तो इस तरह का कुछ मत करना। क्या बोले जा रहे हो? खुश आमदीद कर रहा हूँ भाई। बस कर दो। अल्लाह इतना चिल्लाने की क्या जरूरत तो है? खुश आमदीद सब लोगों को। आओ फुरकान, बैठो तुम भी। अरहम, तुम यहाँ आ जाओ और बारबेक्यू बनाने में मेरी मदद करो। सुफियान भाई, अपने अमेरिकन दोस्तों को बताइए कि हम हर चीज छुरी और कांटे के साथ नहीं खाते। रोटी भी पड़ी है, अगर वो चाहे तो उसके साथ भी खा सकते हैं। चिकन का मजा दुबाला हो जाएगा। क्या तुम चुप नहीं बैठ सकते? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं ना, ये ऐसे ही डांटते रहते हैं मुझे। करीम, अगर तुम कहते हो तो इसे अंदर भेज देता हूँ, वरना बोल बोल कर उनका दिमाग खराब कर देगा और ये नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, वो लोग और नहीं कर रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बेटी, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही। ये लो, तुम लीजिए, ये ये लो, खाइए। बहुत अच्छा बना है। थैंक यू सो मच। मेरी प्लेट पहले ही भरी हुई है। थैंक यू सो मच। आयशा, क्या तुम थोड़ा मुस्कुरा सकती हो प्लीज? चलो एक्टिंग समझ के मुस्कुरा दो प्लीज। उसके बाद तुम्हारा जो जी चाहे वो करना। तुम दोबारा पागलों की तरह मेरा फोन मेरे हाथ से नहीं छीनोगे। दिल कर रहा है कि तुम्हारा मुंह तोड़ दूं मैं। शुक्र है अरहम भाई यहाँ पे हैं, उन्हें मार के गुस्सा निकाल लूंगी। बचपन में भी ऐसे ही करती थी मैं। हर बार अरहम भाई नहीं बचाएंगे तुम्हें। ठीक है, पर मौका महल तो देखो ना जरा। ओके, आई एम सॉरी, माफी मांग रहा हूँ। मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ, तुमसे कसम उठाने को तैयार हूँ। सुनो हंसों के जोड़े,
तुम दोनों क्या एक दूसरे के साथ गुटरगू कर रहे हो? यहाँ मेहमान बैठे हैं। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसा ही बात करते हैं जैसे हनीमून चल रहा है इन दोनों का। बहुत प्यार करते हैं। ये लीजिए, ये डिश बहुत ही लजीज है, ताज़ा पत्तों से बनाई है, आपको अच्छी लगेगी। पत्ते हैं ये, ताज़ा पत्ते। करीम हमारा दामाद हमेशा बहुत शौक से खाता है अम्मी, ये। क्या हो गया है? ये लोग अमेरिका से आए हैं, इनको आपकी बातें समझ नहीं आ रही। Amazing. खाइए खाइए, जितना दिल करता है खाइए। रोटी के साथ खाएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। हाँ, ओह लीव्स, आई लाइक लीव्स। ये ले। इट्स लुक डिलीशियस। जी बिल्कुल। करीम कहते हैं कि मेरी अम्मी से बेहतर ये डिश कोई नहीं बना सकता, इसलिए हमेशा यही खाने आते हैं। Yeah, absolutely, very delicious. हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि जिस दिन ये डिश नहीं खाई वो दिन ही बेकार गुजरा है। ये बहुत जरूरी है सबके लिए। कि क्यों भाई? अच्छा, मिस्टर रॉबर्ट कह रहे हैं कि आप दोनों में बहुत मोहब्बत है। खुदा इन दोनों को ऐसे ही खुश रखे। भाई आपने कहा ना, ये बहुत ही कमाल के इंसान है। क्या बात है, आपसे गले मिलना चाहता हूँ मैं। आइए, कमाल के इंसान है। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है। you so चले much. पहले खाना खा लें, बाद में बात करते हैं। I like क्या this इंसान है। खुदा दोनों को नजरे बद से बचाए। मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों को बेस्ट कपल का अवार्ड जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। अगले साल मैं और मेरे शौहर भी इसमें हिस्सा लेंगे। ये शौहर है मेरे। नजमा, ये बातें करने की क्या जरूरत है? क्या हो गया है रजा? आप शौहर है मेरे। ये कोई तीन बहादुर कार्टून थोड़ी है जो दूर दूर से देखे। तीन बहादुर। देखें भाई, इस बारे में सब जानते हैं और आप कह रहे थे कि इस बारे में कोई नहीं जानता होगा। क्या बात है भाई आपकी, आपसे तो गले मिलना चाहूंगा। तीन बहादुर के बारे में आप भी जानते हैं। वाह भाई, क्या बात है, कमाल है भाई। आपने वो कार्टून्स देखे? चले खाना खा लें, फिर बाद में बात करेंगे। क्या बात है। देखा रजा, इन सबको तीन बहादुर के बारे में पता है और आप मुझे ऐसे ही डांटते रहते हैं। तुम ऐसे काम करते ही क्यों? मिस्टर रॉबर्ट कह रहे हैं इस्तांबुल की कोई ऐसी महंगी और आलीशान जगह नहीं जहां वो ना गए हो, और हर जगह एक से बढ़कर एक थी Delicious. और इन्हें बहुत पसंद भी आई। लेकिन आपने इन्हें एक अलग ही इस्तांबुल दिखाया है। खास तौर पे इनके हाथ का बना हुआ बटेर टिक्का बहुत ही कमाल का देखा, था। मैंने मसाला लगाया था उसे। ये कह रहे हैं कि जब तक अमेरिका वापस नहीं जाते हर वीकेंड पे यही बारबेक्यू खाना चाहते हैं। आप सबकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। भाई पेट भर के खाना खाएं। थैंक यू वेरी मच। हम चाहते थे कि हम सब फैमिली टेबल पे बैठ के ही मीटिंग करें, क्योंकि मोदामो हमारी फैमिली कंपनी है और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, ये वाकई हमारा खानदान है। मेरे बाबा इसके हेड हैं, उनके बाद मेरे बड़े भाई और फिर मैं और फुरकान, ये मेरे बचपन का दोस्त है, बल्कि यूं कह लीजिए कि मेरा भाई है। बहुत शुक्रिया भाई। इसके बाद निदा है जो कि हमारे फैमिली फ्रेंड की बेटी हैं, ये भी बचपन से जानती हैं हमें। फिर इसके बाद मेरी बीवी हैं, ये भी हमारे साथ हाथ बटाती हैं। ये मोदामो फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके बाद वहाँ इनके भाई अरहम बैठे हैं। यूं कह लीजिए कि मोदामो कंपनी सिर्फ इनकी वजह से होशियार है। ये पूरे दिल से काम करते हैं वहाँ। चाय कॉफी पानी सब मेरी जिम्मेदारी है। और फिर तुम्हारे अंकल रिफत भी तो हैं। मेरे बारे में भी तो बताओ इन्हें। गुड इवनिंग सबको। तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, बैठे रहिए सब। आप यहाँ क्या कर रहे हैं रिफत अंकल? और ये क्या? मिठाई लेकर आया हूँ। मीठा खाने का दिल कर रहा था लेकिन कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। मीठा खाकर ही मीठा बोला जाता है। क्या आप थोड़ी सी जगह बनाएंगी? मुझे ये जी मिठाई का ठीक डब्बा है, रखना है। आप इसे यहाँ पर रख दीजिए। बहुत आराम शुक्रिया से। आपका। देखो बेटा, जब भी मोदमो का नाम आए तो मेरे बारे में बताना मत भूला करो। मेरा भी रिश्ता है उससे। तुम्हारे पापा मेरा मुकाबला नहीं कर पाए क्या, इसीलिए मेरा नाम लेने से डरते हो? मुझे बैठने की जगह मिलेगी? आप यहाँ आ जाइए मेरी जगह पे। अरे बेटा तुम बैठे अरे रहो। नहीं नहीं, शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं, बैठिए आप। करीम कौन है ये? जी ये हमारे बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड है, बाबा के दोस्त हैं ये। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप बैठे हैं। रिफत अंकल। हाँ बोलो बेटा। देखिए, कंपटीशन के भी कुछ रूल्स होते हैं, एहतराम करना चाहिए मुखालिफों का। हाँ वो तो मैं कर रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो आप यहाँ पर ना होते। मैं यहाँ कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आया, बस 2 बातें करूंगा और चला जाऊंगा। तुम्हारे काम में बिल्कुल भी मुदाखलत नहीं करूंगा मैं। तुम बैठो और अपनी बात को जारी रखो। जी मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं बस आपके खाना खत्म करने के इंतजार में था। जैसा कि आपने पहले भी कहा, मोदामो इस इश्तराक के लिए आइडियल है और अगर देखा जाए तो हम अपने मार्केट के कंपेटिटर से बहुत अच्छी ऑप्शन हैं। मैं यहाँ पर वजाहत करता चलूं कि उस दिन मेरे साथ जो वाकया पेश आया जिसकी वजह से हम उस दिन मुआहदे पर दस्तखत नहीं कर पाए थे, मुझे अपनी फैमिली के लिए लड़ना था, उनकी इज्जत के लिए, क्योंकि खानदान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर ये मुआहदा तय पा जाए तो आपको भी इस रिवायत की पासदारी करनी होगी, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा होंगे। और अगर मौका आया तो मैं आपके मफादात के लिए भी लड़ूंगा।
मोदामो का हिस्सा बनने का मतलब है कि आप इस फैमिली का अटूट अंग हो गए। क्या बात है, क्या खूब बात कही भाई, तालियां बजाओ यार। बहुत अच्छी बात की, तुम्हारे हर लफ्ज में सच्चाई थी। अगर मैंने इस तरह की तकरीर पहले ना सुनी होती तो आंखें बंद करके मोदमो का इंतखाब कर लेता। लेकिन मैं खुद भी बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस का ये उसूल होता है कि हमेशा दूसरी पार्टी की बात सुनकर फैसला करना चाहिए, यही बेहतर होता है। रिफत अंकल, आप पहले बहुत बेइज्जत हो चुके हैं, अब मजीद मत हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बची कुछ इज्जत बचे तो मुझे बोलने दीजिए। 40%, 40% मेरा और 60% आप लोगों का। इस तरह की डील में हमेशा पैसा ही सब कुछ होता है और तुम्हें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए करीम बेटा। इससे सुनो क्या बकवास कर रहे हैं। मोदामो की बुनियाद पैसे पर नहीं, उसूलों पर है। ये ऑफर मेरे बाबा को कबूल नहीं, इसलिए मुझे भी नहीं। हम आपको 60% नहीं दे सकते। देखो समीर, ये क्या ले आई हो? बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। बगैर तैयारी के ही तुम्हें मैदान में उतार दिया। तो ये सब तैयारी के लिए है? हाँ बिल्कुल, ये किताबें पढ़ के तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या हो गया है तुम्हें मेरी जान? अब ये किताबें मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? मैंने तो अपने कोर्स की किताबें बहुत मुश्किल से पढ़ी थी और इन्हीं किताबों की वजह से मैंने आगे पढ़ाई नहीं की। ये जिंदगी का इम्तिहान है समीर, ये किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। ये किताबें पढ़ने से तुम्हें पता चलेगा कि असली लीडर कैसे बनते हैं। चलो पढ़ना शुरू करो समीर, ये लो। मैं लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ। मेरे अल्लाह, कैसे बदतहजीब लोग हैं, रात के इस पहर भी आराम नहीं करने देते। ओ मोहसिन, कहीं करीम को कुछ हो तो नहीं गया? कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम खालदा, भला करीम को क्यों कुछ बस होने मुझे लगा? लगा ये नंबर तो सलमान का है, वो तो सुलझा हुआ आदमी है, जरूर रिफत की वजह से कॉल कर रहा होगा। प्लीज मोहसिन, इस वक्त फोन मत उठाना, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, सुबह बात कर लेना उससे। नहीं, मैं सुन लेता हूँ, जरूर इसने कोई जरूरी बात करनी होगी। हेलो, क्या बात है सलमान? क्या वाकई? बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया, कल जरूर मुलाकात होगी। हाँ ठीक है, शब्बा खैर। क्या हुआ? हमारी डील हो गई। क्या? हाँ, कल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो जाएंगे। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन ये हुआ कैसे? करीम की वजह से। करीम ने उन्हें अपने ससुराल वालों के घर दावत दी और मना लिया। अमेरिकन कह रहे थे कि वो काम करेंगे तो सिर्फ करीम के साथ करेंगे। हाँ देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा बेटा कमाल का है। हाँ, पहले तो मैं रिफत की बात सुन के बहुत परेशान हो गया था। आप भी ना मोहसिन, आपको सोचना चाहिए था कि वो हमारा बेटा है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। हमने उसकी तरबियत ऐसी नहीं की कि वो हमारे खिलाफ जाकर कोई काम करे। हाँ, लेकिन उस दिन वो मेरे सामने खड़ा भी तो हो गया। हाँ ये तो तुमने ठीक कहा, वो तुम्हारे सामने खड़ा हो गया था। वैसे कल तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था कि अगर तुम भी घर छोड़कर चले जाते तो मैं आयशा की तरह तुम्हारे साथ आती या नहीं। तो वैसा ही सवाल मैं तुमसे पूछती हूँ, जैसा तुमने करीम के साथ किया, अगर तुम्हारे बाबा करते तो तुम क्या करते? देखो बेगम, आजकल के बच्चों का कुछ भी पता नहीं चलता, वो कभी बस करते मोहसिन, ये आजकल करके बात को बदलने की कोशिश मत करें। करीम घर छोड़कर चला गया है, अगर आप उसकी जगह होते तो ऐसा ही करते। वो लड़का वही कुछ करता है जैसा आप करते थे। वैसे क्या आपको याद है मोहसिन, एक बार एक लड़के ने मुझसे बात करने की कोशिश की थी तो आप उसके पीछे मारने के लिए दौड़ पड़े थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है। मैं उसे मारने वाला था क्योंकि मैंने उसकी नीयत भांप ली थी और तुम जानती हो मैं बिला वजह किसी पे हाथ नहीं उठाता। बच गया वो उस दिन मुझसे। हाँ बस करते हैं, आप तो कभी भी कुछ भी बिला वजह करते ही नहीं है। करीम भी तुम्हारा ही बेटा है, तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। एक बात कहूँ, आपने उसको उसकी बीवी के सामने ही डांट दिया था, ये अच्छा नहीं किया था आपने। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है खालदा, आपने गलत किया। समीर, तुम अभी तक किताब पढ़ रहे हो?
इस किताब ने मुझे बांध दिया है। क्या तुम्हें सब समझ आ गया? अब तुम लीडर बन सकते हो। सब समझ आ गया। किताब घोल के पी ली है मैंने। अब मुझे बाबा से बात करनी होगी। बाबा, क्या बात है, तुम तो बहुत समझदार निकले। मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत अच्छे लीडर बनोगे समीर। बाबा, बाबा, क्या हुआ समीर? बाबा, बाबा, अरे यार बोलो भी, क्या बात है? बाबा मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ पूछो। जी, समझ नहीं आ रही कि कैसे शुरू करूं। अरे बोलो बेटा, क्या बात है? ठीक है बाबा, करीम को कंपनी में वापस आना चाहिए। ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा क्या हो गया? जब आप ऑफिस में नहीं थे तो मैंने कंपनी को संभालने की कोशिश की, लेकिन नहीं संभाल पाया। मेरे में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। मैं चेयरमैन के अंडर काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई में लीडरशिप क्वालिटीज हैं। वैसे भी वो मेरा भाई है। कंपनी वो संभाले या मैं, एक ही तो बात है। मैंने हम दोनों में कभी फर्क नहीं समझा बाबा। हम दोनों का एक ही मकसद है कि कंपनी मजीद से मजीद तरक्की करे। इंशाल्लाह मैं जल्द ही बाप भी बन जाऊंगा। आपने हमारी परवरिश बहुत अच्छी की है, मैं अपने बच्चे की भी ऐसे ही करूंगा। इसलिए आप भी बाबा हम दोनों में फर्क मत कीजिएगा। मेरे बच्चे, ये बात करके तुमने मुझे खरीद लिया। आओ मेरे गले से लग जाओ, आओ। अल्लाह ने तुम्हारी शक्ल में मुझे इनाम से नवाजा है। मुझे फख्र है तुम पे। तुम एक सच्चे और खालिस इंसान हो, और अपने बच्चे की भी तरबियत इसी तरह से ही करना। उसे हमेशा उसी रास्ते पर चलाना जिस पे तुम चलते रहे हो, ताकि कल को तुम भी उस पे फख्र करो। ऐसे ही होगा बाबा, इंशाल्लाह। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आयशा की फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें शायद सूरत हाल का अंदाजा नहीं है। अब तो मैं आयशा से फोन पर भी बात नहीं कर सकता। करीम ने उसके मोबाइल पे मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। देखो थोड़ा तहम्मुल से काम लो, ठीक है? मैं तहम्मुल से काम नहीं ले सकता निदा। उन लोगों ने आयशा को कैद कर रखा है। देखो, जब उसे पता चलेगा कि मैं असलियत जानता हूँ तो देख लेना वो मेरे साथ खड़ी होगी, और उसी वक्त वो अपने जज्बात भी मेरे साथ शेयर करेगी। हर चीज का एक सही वक्त होता है, तुम्हें बस उस सही वक्त का इंतजार करना है। सही वक्त? बकवास है ये। आयशा वहाँ मुश्किल में है। अब मैं मजीद उसे वो अजियत बर्दाश्त नहीं करने दूंगा, समझ गए? सुनो मोमर, ये क्या किया मैंने? अम्मी आपने बहुत मजेदार खाना बनाया है। पेट भर के खाओ बेटी। बहुत बड़ी खबर आई है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट मोदमो पहुंच गया। ओह मुबारक। आज दोपहर को इस पे साइन भी हो जाएंगे। अल्लाह ने खास करम किया है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अरे इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, ये सब तो तुम्हारी अपनी कामयाबी है। मैं जानती थी कि तुम्हारी वापसी धमाकेदार होगी। इसे वापसी नहीं कह सकते क्योंकि मैं कहीं गया ही नहीं था। इस बात का क्या मतलब है? आयशा बेटी, मेरे और अपने समीर भाई के लिए अच्छी सी चाय बना के जी लाओ। बाबा। लेकिन चीनी कम रखना। खुश आमदीद मोहसिन बाबा जान। आइए आइए, तशरीफ लाइए। खुश आमदीद मोहसिन साहब। कैसी हो आयशा? बहुत अरसे के बाद आए आप। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हो खुश भाई? आमदीद समीर बेटा। जीती रहो बेटी। खुश आमदीद खुशामदीद अंकल। खुश आमदीद बहुत समीर शुक्रिया भाई। बेटा। कैसे है रजा भाई? देखिए, मैं ज्यादा देर यहाँ रुकूंगा नहीं, बस बच्चों को लूंगा और चला जाऊंगा। कुछ देर तो रुकना होगा मोहसिन साहब। आयशा चाय लेने गई है और चाय पिए बिना आप नहीं जा सकते। वैसे भी ये आपका अपना घर है। हाँ ठीक कहा। देखिए, ये जरूरी नहीं कि गलतियां बच्चों से ही हों। कभी कभी ये गलतियां बड़ों से भी हो जाती हैं और फिर उन्हें सुधारना पड़ता है। अरे नहीं बाबा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं। वो आ गई मेरी प्यारी बेटी गर्मा गर्म चाय लेके। जानते हो करीम, जब आयशा ने तुम्हारे साथ जाने का फैसला किया तो उस वक्त मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुमने ठीक फैसला किया था बेटी। अब तुम्हें एक और फैसला करना है। इस नालायक का हाथ पकड़ो और मेरे साथ घर चलो तुम दोनों इसी वक्त। मोहसिन बाबा जान, आपको ये फैसला करीम को खुद ही करने देना चाहिए। अगर मैं करीम की जगह होती और आप मुझे कहते तो मैं 1 मिनट बिना लगाती अपने घर में आराम से रहती, कंपनी संभालती और उसे तरक्की की ऊंचाइयों तक ले जाती। क्या बात है, कुछ सीखो इससे। नालायक कितनी अक्लमंद है ये। अब अपने बाबा को और कितना शर्मिंदा करोगे। कंपनी हेड की सीट संभालो और अपने भाई को भी साथ रखो। आज से मोदामो कंपनी तुम्हारे हवाले। मैं अभी और इसी वक्त रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। यानी अब आप ऑफिस नहीं आएंगे?
अरे भाई, तुमने खुद ही तो कहा था कि बाबा अब आपकी उम्र हो गई है, आपको आराम करना चाहिए और आपका टाइम अब खत्म हो चुका है। अरे नहीं बाबा, वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया जानता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें डेडलाइन देकर उसे लंबा करता आया हूँ, लेकिन यकीन करो अब से कोई भी डेडलाइन नहीं। मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। और हाँ, आज लंच के बाद हमारे नए कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत भी तुम्हारे होंगे। क्या सोच रहे हो बेटा? चलो उठो, अपने बाबा का हाथ चूमो। बाबा जान, तो सुनो सब, कट थ्रोट बेकरी की खास आइटम्स आ गई हैं। लाओ दो, कब से मैं ये इंतजार वाला कर रहा। लूंगी, ले लो, मुझे ये पसंद है। तुम्हें जो पसंद है ले लो। बस एक ही लोगी क्या? क्या मैं जितने दिल चाहे उतने ले सकती हूँ? हाँ, जितना दिल करे ले लो। इसके 100 और इसके 150, टोटल 250 बनते हैं। लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खास डिस्काउंट दूंगा। तुम 240 दे दो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा भाई। यहाँ हूँ जरा। कोई काम है क्या? हाँ, कोई जरूरी बात करनी है। जल्दी आओ। अच्छा, हाँ तो बताओ भाई, क्या खाओगे? भूख लगी है क्या? सैंडविच दूं या पैटीज? तुमने इस बेकरी का क्या नाम बताया था वैसे? हाँ, कट थ्रोट बेकरी। कोई अच्छा सा नाम सोचकर नहीं रख सकते थे क्या? खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ 50% का पार्टनर बनना चाहता हूँ। अच्छा, फिर तो बहुत ही अहम बात है। जानते हो, जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब सब कुछ अच्छा ही हो रहा होता है, और उस वक्त पार्टनरशिप के बारे में सोचने वालों को बहुत से पैसे देने पड़ते हैं। मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा तुम्हें, समझे? क्या सच में? पैसे नहीं दोगे तो किसके बदले पार्टनरशिप चाहते हो तुम? उस इंफॉर्मेशन के बदले जो मेरे हाथ लग चुकी है। कैसी इंफॉर्मेशन? खुल के बताओ, क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी इस बेकरी के बारे में सब जान चुका हूँ। इस नाम की कोई बेकरी है ही नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर गलती से ये बात मोहसिन साहब के पास पहुँच गई तो तुम मेरी बात पे गौर करो और मैं मोहसिन साहब को ना बताने वाली बात पे गौर करूंगा। समझ गए बच्चे? मेरा 50% तैयार रखो। इसकी तो मैं... करीम, हद करते हो तुम भी। मैंने पूरी जिंदगी में किसी मर्द को तैयार होने में इतना वक्त लगाते नहीं देखा। पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। 3 बार टाई की नॉट ठीक कर चुके हो, पता नहीं और कितनी बार करोगे अब। आयशा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तो फिक्र मत करो, मैं सब जान चुका हूँ। तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी मदद करने आए हो? मुझे कुछ नहीं सुना, दफा हो जाओ यहाँ से। आयशा देखो, तुम्हें इन सब से डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम भी यही चाहती हो। क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? यहाँ से चले जाओ, करीम अंदर ही है, उसे पता चल गया तो तुम्हारी हालत खराब कर देगा वो। आयशा, तुम्हें क्या लगता है मैं उस करीम से डरता हूँ? हाँ, इस कमीने की इतनी हिम्मत! इस बार तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। तुम्हारी जरूरत कैसे यहाँ आने की? करीम, रुक क्या जाओ, ले आए हो करीम। तुम यहाँ? करीम रुक जाओ। अब ये अच्छाई का नकाब हटा दो। मैं सब जान चुका हूँ। मैं तुम्हारी जुबान करीम, काटा करीम, कुछ मत करना, रुक जाओ। मैं मुझे जान चुका हूँ कि आयशा तुमसे मोहब्बत नहीं करती। तुम अपनी बकवास बंद नहीं कर सकते? पता नहीं किसने तुम्हारे दिमाग में ये बातें घुसा दी हैं। ऐसा कुछ मैं नहीं है। सब जानता हूँ, तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते और ये शादी एक झूठ है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हुआ आप? डर गए क्या? ये बात मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि तुम दोनों की शादी झूठी है। करीम, बाबा, मोहसिन बाबा, बाबा, बाबा! सुनो समीर, जरा थोड़ा मुस्कुरा दो। रोते हुए सेल्फी अच्छी नहीं आती। निदा, प्लीज होरिया से इसका मोबाइल पकड़ लो। खालदा आंटी, मैं ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगी। मोहसिन अंकल की तबीयत का सुन के लोग बहुत परेशान हैं। कसम से मैं तुम्हारा मोबाइल तोड़ दूंगी। हुरिया, बैग में रखो इसे।
मैंने सोचा कंपनी के सब मसाइल हल हो गए, अब सब ठीक हो जाएगा, पर क्या पता था ये सब हो जाएगा। बस मोहसिन बाबा ठीक हो जाए। ना तो मुझे अपने भाइयों का डर है, ना ही काम की फिक्र और ना ही पढ़ाई की। बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। ये सब मेरी गलती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हुआ है शायद उसमें हम सबकी गलती है। वैसे वो टीचर उस वक्त घर पे क्या कर रहा था? अम्मी, क्या ये इस बारे में बात करने का मौका है? इस लड़की ने तुम्हें अंधा कर दिया है, तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आता। करीम, मोहसिन की ये हालत किसकी वजह से हुई और वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? बस करे खालदा मैडम, इस तरह मुझ पर इल्जाम लगाने का आपको कोई हक नहीं है। अम्मी बस कीजिए, ये आप क्या कर रही हैं? बाबा के ठीक होने के बाद हम इस पे बात करेंगे। शायद आप भूल रही हैं कि मैं आयशा के साथ था। बाबा की ऐसी हालत और आप हमारे साथ झगड़ा कर रही हैं। खालदा आंटी, रिलैक्स हो जाएं और बैठ जाएं। मुझे डर है कि कहीं आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। आए मेरे साथ। ओह मोहसिन अंकल, ओह सोचा नहीं था आपसे यहाँ पर मुलाकात होगी। ओह अच्छे खासे तो थे बेचारे। ये क्या तुम मनहूसों की तरह बात कर रहे हो? हाँ, हमारे हमसायों के लड़के को भी इसी तरह अटैक हुआ था, मगर बेचारा बच नहीं पाया। खुद गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल गया था, लेकिन जब वो बेचारा घर वापस आया तो एम्बुलेंस में था। हॉस्पिटल पहुंचते ही फौत हो गया था। अगर तुम दोनों ने यही बातें करनी है तो गाड़ी लो और वापस चले जाओ। अब शक्ल मत देखो, अंदर चलो, इंतजार कर रहे हैं वो लोग। गाड़ी यहीं छोड़ के जाएं? जाकर किसी को कह देंगे, वो साइड पे लगा देगा। चलो। देख रही हैं भाभी, ये सब मोहसिन अंकल के लिए ही खड़े हैं। जरा मुझे दिखाओ ये तस्वीर, लाइट कुछ ज्यादा लग रही है। आयशा, सब ठीक है ना? रजा भाई, मोहसिन अंकल कैसे? ऑपरेशन हो गया, लेकिन अभी तक वो अंदर है, मिलने नहीं दिया। अल्लाह उन्हें जल्द सेहतयाब करे। हम तो खबर सुनते ही यहाँ आ गए। आप अकेले ही आए हैं भाई? नहीं तो अम्मी, अरहम, नजमा, सब लोग पता नहीं कहाँ चले गए। मैं लेकर आता हूँ उन्हें। सब मीडिया के दोस्त मेरी बात सुनिए। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप सब लोग मोहसिन साहब के लिए दिल से दुआ कीजिए। खुदा उन्हें जल्दी सेहतयाब करे। बहुत ही अच्छे इंसान है वो। हम इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ हैं, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। हाँ, भाभी ने ठीक कहा। हम आयशा के घर वाले हैं, मतलब लड़की की फैमिली हैं। आप सबको मेरा सलाम। वैसे आज तक हमें जरूरत नहीं पड़ी कि हम मीडिया और प्रेस वालों के सामने आएं, लेकिन इस बार हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। हम सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ सिर्फ मोहसिन अंकल के लिए। खुदा उन्हें शिफा दे। मैं आप सबसे भी यही दरख्वास्त करूंगा कि उनके लिए दुआ करें। मुझे उम्मीद है वो जल्द ही पूरी तरह सेहतयाब हो जाएंगे। आपकी मोहब्बत देख के मेरी आंखें बेटा, भर आई। इन्हें कहो कि वो ठीक हो चुके हैं। चलो यहाँ से। जानते हो ना, अगर तुम्हारा भाई रजा बाहर आ गया तो क्या होगा? क्या करीम साहब इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे? मोहसिन साहब की तबीयत कैसी है अब? मोहसिन साहब के बचने के कितने चांसेस हैं अब? देखिए दोस्तों, हम अभी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं अंदर जाता हूँ, तभी आपको उनकी तबीयत देखकर बताऊंगा। ये मेरे बड़े भाई हैं और मेरे शौहर हैं। इनका नाम रजा है। वहाँ मोहसिन अंकल की तबीयत खराब है और तुम लोग यहाँ प्रेस वालों से बात कर रहे हो? हाँ? भाई जानते हैं ना, ये मीडिया वाले कुछ भी लिख देते हैं, तो इसलिए सोचा कि फैमिली की तरफ से इनसे कुछ बोल देते हैं ताकि इन लोगों को सच पता चल जाए। अगर आप यहाँ इनके सामने गुस्सा करेंगे तो ये लोग अपनी न्यूज में लिख देंगे कि आयशा का भाई एक शिद्दत पसंद इंसान अब है। अंदर चलोगे या इनके सामने ही बेइज्जत कर दूं? तो दोस्तों, अब इजाजत दे, मैं अंदर चलता हूँ और फिर आपको आकर सूरत हाल बता दूंगा, ठीक है? कहीं जाइएगा मत, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चाय पानी पीजिए तब तक। हमारा इंतजार कीजिएगा। भाई आप बाहर क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर चलते हैं। तुम्हें तो घर जाके देखता हूँ। ये ले खालदा मैडम, जरासीम खत्म करने के लिए बहुत ही मुफीद है ये। ले आप भी लगा लें समीर भाई। शुक्रिया। आप भी ले। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये ले भाभी, भाई आप भी लगा। मोहसिन अंकल ने वसीयत तैयार करवाई थी अपनी। समीर, अरे नहीं नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं तो बस आपका ध्यान बढ़ाने के लिए कह रही थी। ये क्या? क्या? जी, कैसी तबीयत है उनकी? प्लीज कह दीजिए कि मोहसिन बाबा की हालत अब ठीक है। बताएं डॉक्टर। ऑपरेशन बहुत मुश्किल था, हमें 4 घंटे लग गए, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। खुदा का शुक्र है, मेरा दोस्त बच गया। ओह शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। मोहसिन आके अब तक कर दिया करिए। बाबा बिल्कुल ठीक हो गए हैं।
खुदा ने हमारी सुन ली बेटा। ओह खुदा का शुक्र है, मेरी अम्मी ने मोहसिन अंकल के लिए बहुत सी दुआएं की थी, ये सब उसी का नतीजा है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा अरहम ने। मैंने मोहसिन साहब की सेहत याबी के लिए बहुत दुआ की। खुदा हमेशा खुश रखे आपको। क्या अब हम उनसे मिल सकते हैं डॉक्टर? हाँ, जैसे ही उसे होश आएगा आप लोगों को मिलवा दिया जाएगा। लेकिन बेहोशी की हालत में वो बार बार आयशा और करीम का ही नाम ले रहा था, इसलिए बेहतर होगा कि पहले आयशा और करीम ही उससे मिलने जाएं। मगर कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे वो परेशान हो जाए। आपको ये पहनना होगा। आईसीयू में जाने के लिए इसे पहनना जरूरी है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। हाँ मैं समझ गई। जिस बेटे को घर में ज्यादा अहमियत मिलती है उसकी बीवी को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है। नजमा